हेलो क्लास 4 सब्जेक्ट बच्चों आपका हिंदी रिमझिम। और इसमें देखिए मैंने आपको ये कविता पढ़ाई थी कौन, चैप्टर 8 कौन, ठीक है ना। तो एक जीव के बारे में थी ये, तो वो जीव था चूहा। कौन था? चूहा। तो उसने क्या कर दिया था, सारे घर में सारी चीज़ों का इधर से उधर बिखरा के फाड़ के सब बराबर कर दिया था। तो इसी जो चूहा था, ये जीव था, इसने घर में किस तरीके का नुकसान किया इस कविता में बताया गया है। चप्पल जूते उसने कुतर डाले, पुस्तकें उसने कुतर डाली, कपड़े अनाज सारा खा के उसको बिखेर दिया, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए चित्र में भी आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है ना। ये देखिए किस तरीके से उसने यहाँ नुकसान कर दिया है। तो देखिए आगे चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो ये कविता आपकी कंप्लीट हो चुकी थी, तो क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। सबसे पहला है आपका कविता से। तो कविता पढ़कर बताओ कि यह शरारती जीव कहाँ कहाँ गया, ठीक है ना। जो ये शरारती जीव था, जो चूहा था, वो कहाँ कहाँ गया, ठीक है ना। चूहे के बारे में पूछ रहे हैं वो। तो वो जो घर में घुस गया था, तो घर में कहाँ कहाँ गया वो, तो कहाँ कहाँ आपको पता है कहाँ कहाँ गया वो, आपने कविता में पढ़ा होगा। वो सबसे पहले कपड़ों में गया, फिर पुस्तकों में गया, जो रस्सी थी दीवार पे उस पे गया, और जो तस्वीर टंगी थी दीवार पे उस पे गया, और जूते चप्पलें थी उनको काट के, मतलब घर के प्रत्येक कोने में वो गया। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर ख। किस तरीके की चीज़ों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, ठीक है ना। वैसे तो उसने सारा ही नुकसान किया, लेकिन सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ वो हुआ था अनाज का, कपड़ों का और पुस्तकों का, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा नुकसान किया उसने अनाज का, कपड़ों और पुस्तकों का। जो चूहा होता है वो अनाज और कपड़ों पुस्तकों का सबसे ज़्यादा क्या करता है, नुकसान करता है। ग देखिए कविता में बहुत से नुकसान गिनाए गए हैं, है ना। कविता में देखा आपने बहुत से उसने नुकसान किए हैं, मतलब सारा कुछ जितना कुछ घर में था उसने इधर से उधर कर दिया। लेकिन तुम्हारे हिसाब से इनमें से कौन सा नुकसान सबसे बड़ा हुआ और क्यों, ठीक है ना। तो क्यों और क्या नुकसान जो हुआ और क्यों, तो सबसे ज़्यादा नुकसान उसने किया है किनका, पुस्तकों का, ठीक है ना। तो पुस्तकें क्या होती है बच्चों, बहुत बहुमूल्य होती हैं, ठीक है ना। बहुमूल्य होती जो पुरानी पुस्तकें होती हैं, ठीक है ना, तो वो क्या होती हैं, कभी कभी मार्केट में नहीं मिलती, दुकानों में अब नहीं मिलती, तो आपके घरों में रहती हैं। तो चूहे उसको क्या कर लेते हैं, कुतर देते हैं, तो वो पुस्तक आपको दोबारा नहीं मिल सकती। इसीलिए सबसे ज़्यादा क्या हुआ है, नुकसान पुस्तकों का हुआ है। और क्यों हुआ है, क्योंकि वो दोबारा नहीं मिल सकेगी, ठीक है ना। अगला देखिए इसमें, इस कविता में किसकी शैतानियों की बात की गई है, तुमने कैसे अनुमान लगाया, ठीक है ना। इस कविता में किसकी शैतानियाँ हैं, चूहे की। मैंने बताया था नहीं, चूहे की शैतानियाँ हैं, क्योंकि चूहा कपड़े रस्सी और किताबें कुतरता है ना। बाकी कोई जीव ऐसा नहीं करता, वही क्या करता है, कुतरने का काम करता है। वही रात भर घर में खुर 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 करता रहता है, ठीक है ना। कभी आपके घर में चूहा घुस गया होगा तो इस बात का ध्यान देना, जब भी रात को हम सब सो जाते हैं तब वो इधर से उधर खुरकुर 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 करता रहता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आंसर थे, और यहाँ पे बच्चों मैंने ये सॉल्व करके देखिए, यहाँ पे कविता पढ़कर बताओ कि यह शरारती जीव घर में कहाँ कहाँ गया। तो यहाँ पे उत्तर लिखा मैंने, यह शरारती जीव कपड़ों तथा पुस्तकों की अलमारी में, रसोई घर में, तस्वीर में जो तस्वीर टंगी हुई थी उस पर, जूते रखने की जगह पे, और जो कपड़े फैलाने की डोरी थी उस पर, और घर के प्रत्येक कोने में गया। किस तरीके की चीज़ों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, ठीक है ना। कौन सी चीज़ थी जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, तो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ अनाज, कपड़ों और पुस्तकों का, ठीक है ना। कविता में बहुत से नुकसान गिनाए गए, तुम्हारे हिसाब से इनमें से कौन सा नुकसान सबसे बड़ा है और क्यों, ठीक है ना। तो मैंने अभी आपको बताया इनमें से पुस्तकों का नुकसान सबसे बड़ा नुकसान है। इसका कारण यह है कि पुस्तकें बहुमूल्य होती हैं, यदि पुरानी पुस्तक खराब हो जाए तो वह दोबारा नहीं
मिल सकती, ठीक है, नहीं मिल सकती वो। अगला है, इस कविता में किसकी शैतानियों की बात की गई है और तुमने कैसे अनुमान लगाया? तो इस कविता में चूहे की शैतानियों की बात कही गई, क्योंकि चूहा कपड़े, रस्सी और किताबें कुतरता है, वही रात भर घर में खुरखुर खुरखुर करता रहता है। तो ये आज आपके क्वेश्चन आंसर थे, इनको आप करेंगे, ये आपको कॉपी में करने हैं, ठीक है ना। आप बुक से क्वेश्चन उतार सकते हैं यहाँ से और यहाँ से आंसर लिखिएगा।